हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है झूठ। नवीन और नीता जुड़वा बच्चे थे। कविता जी और उनके पति ने बच्चों का पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब समय हो चुका था कि दोनों की शादी कर दी जाए। इत्तेफाक से एक रिश्ता ऐसा मिल भी गया जहाँ दोनों भाई बहन शादी योग्य थे। धूमधाम से चारों बच्चों की शादी कर दी गई। कविता जी के घर आई दिव्या और नीता गई पूजा जी के घर। दोनों परिवारों में काफ़ी अच्छी समझ थी और इसी के चलते आपस में किसी ने भी यह नहीं पूछा कि शादी के बाद बेटियां नौकरी कर पाएंगी या नहीं। कविता जी खुद काफ़ी वर्षों तक कार्यरत थीं, इसलिए शादी के बाद जब दिव्या ने नवीन के साथ पारिवारिक बिजनेस ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो सबने उसकी सराहना की। इसके विपरीत पूजा जी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बहू बाहर नौकरी करने जाए। वह तो बात बात पर सिर्फ इतना ही कहती, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। पहले कुछ दिन तो रजत और नीता ने सोचा कि माँ को मना लेंगे, पर जब ऐसा कुछ न हुआ तो नीता बहुत उदास हो गई। रजत माँ और बीवी के बीच में फंस चुका था। वह जानता था कि माँ को कोई नहीं समझा सकता। इसी बीच नीता को एक कंपनी से काफ़ी बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। वह इसको जाने नहीं देना चाहती थी। इधर नवीन और दिव्या भी प्रयास कर चुके थे। परेशान रजत को जब समझ ही नहीं आया तो उसने एक उपाय सुझाते हुए नीता से कहा, तुम माँ को यह बोल दो कि तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है और कल से ही अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर लो। नीता को भी इसमें कुछ गलत नहीं महसूस हुआ और यह नौकरी वाली बात इन चारों के बीच ही रह गई। हालांकि रजत की माँ को अपनी बहू का आगे का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपनी बहू को इस बात का ताना देने से भी कभी नहीं चूकती। जब अवसर मिलता तो ऐसा कुछ बोल ही देती थी कि बेचारी नीता मायूस हो जाती। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, इतना ही शौक था पढ़ाई का तो शादी क्यों करी, अब हमें अपने पोते पोती को देखने के लिए तरसा रही हो। पर नीता ने कुछ नहीं कहा और अपने आप को ढाढ़स बंधाते हुए समझाया कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नीता के ससुर जी वैसे तो खुले विचारों के थे, पर अपनी बीवी की तरह उनको यह बात थोड़ी कम पसंद थी कि वह नौकरी पर जाए। एक दिन नीता के ऑफिस में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और इत्तेफाक से उस मीटिंग में आए थे नीता के ससुर। उनको देखकर पहले तो नीता बहुत डर गई, पर फिर भी किसी तरह जैसे तैसे अपना प्रेजेंटेशन पूरा करके घर आ गई। वह जानती थी कि ससुर जी पहले ही सब बता चुके होंगे और आज बुरा हाल होने वाला था। उस दिन नीता बिना आवाज़ के घर में खो जाना चाहती थी, पर जैसे ही वह घर पहुंची तो उसने देखा कि पूजा जी एकदम सामने सोफे पर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थीं। अपना बैग साइड में रखते हुए जैसे ही नीता ने कहा, सॉरी मम्मा, तो इस पर पूजा जी बोल पड़ी, नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आज तुम्हारे पापा ने बताया कि तुमने इतनी बड़ी और अच्छी प्रेजेंटेशन कितने लोगों के सामने दी। अगर वह ये सब नहीं देखते तो मैं शायद समझ ही नहीं पाती कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। आखिर तुम भी मेरी बेटी ही हो। मेरे इस बर्ताव के चलते तुम्हें मुझसे झूठ भी बोलना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और नीता की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े।